हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डिकोड एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। पहले हम ये जान लेते हैं कि महाद्वीप कहते किसको हैं। जो पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग होता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 7 बड़े महाद्वीप हैं। जो इन महाद्वीपों का पृथ्वी, आपको पता ही है, पृथ्वी पर पानी है या तो भूमि है। तो जो करीब 29 से 30% भाग जो है पृथ्वी का महाद्वीपों से घिरा हुआ है। बाकी लगभग 70 से 71% भाग जो है पृथ्वी का पर पानी ही है। तो चलिए ये 7 महाद्वीप के बारे में पहले जान लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। हो गए ना 7 हमारे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के बारे में। अच्छा, एशिया जो शब्द है ये हिब्रू शब्द है। हिब्रू शब्द के आंसू से लिया गया है, जिसका मतलब होता है उदित सूर्य या उगता हुआ सूर्य। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस महाद्वीप पर विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा इसी महाद्वीप पर है। एशिया के उत्तर में, इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भूमध्य सागर जो है एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। लाल सागर और स्वेज नहर जो हैं अफ्रीका को अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक, इस महाद्वीप पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। अच्छा, इस महाद्वीप की ये महाद्वीप जो 3 महाद्वीपों को से जुड़ाव रखता है। पहला तो हमारा ये है कि भूमध्य सागर जो है एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है, और जो लाल सागर और स्वेज नहर है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। और एशिया के उत्तर में आर्कटिक सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस महाद्वीप में बहुत ही पुराना स्थलखंड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है। ठीक, अंगारा लैंड जो है रूस और चीन में के हिस्से को कहते हैं, और गोंडवाना लैंड आपको पता ही होगा भारत के हिस्से को कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, अच्छा, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? कोई स्थलखंड का वह भाग, किसी स्थलखंड जब 3 ओर से पानी से घिरा होता है यानी जल से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण उसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, जिसमें एक है अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया में विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी में जो माउंट एवरेस्ट है वो स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार जो लगभग मध्य एशिया में स्थित है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
फैला हुआ है। ये एशिया में ही है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार भी यही है। सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार भी यही है और सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार भी यही है। अच्छा, पामीर के पठार की ऊंचाई कितनी? 4875 मीटर। इसी कारण ये सबसे ऊंची पठार है, इसी कारण इसको विश्व की छत भी कहते हैं। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है? हम लोग आते हैं, भारत। एशिया में सबसे बड़ा देश जो है चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भी एशिया में है, सिंगापुर। अच्छा, एशिया का सबसे डेवलप कंट्रियों में से एक है ये सिंगापुर। एशिया में स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध वो है जिसके कहीं जिस देश की कोई भी सीमा समुद्र से न न जुड़ती हो, उसे हम स्थल रुद्ध देश कहते हैं। जैसे कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान और लाओस है। सॉरी, लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। और लाओस, पता है आपको, लाओस जो है पहले फ्रांस का उपनिवेश भी रह चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, जो कि चीन में बहती है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास जो विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त है, इसको जो कि प्रशांत महासागर में है, इसको क्या नाम है? मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई कितनी है? 1122 मीटर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, ये भी एशिया में है। अच्छा, ये रूस है, ये इसका कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ हिस्सा यूरोप में है। तो जो एशिया वाला हिस्सा है, वो जो साइबेरिया वाला हिस्सा है रूस का, वो एशिया में है। तो ये जो कैस्पियन सागर और बैकाल झील, ये दोनों झील जो हैं साइबेरिया में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ क्लियर कर दिया क्योंकि रूस जो है कुछ हिस्सा अपना एशिया में शेयर करता है, कुछ यूरोप में चला जाता है उसका। तो जो साइबेरिया वाला हिस्सा है वो एशिया में आता है। ठीक है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगांग झील कहाँ है? लद्दाख एवं तिब्बत में है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासीराम मेघालय में है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, इंडिया में है। चलिए, अच्छा, ये एशिया बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसका कुछ ही पार्ट, लगभग 1/3 पार्ट को मैंने आज कवर किया है। बाकी का मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट इसको करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इससे। इस वजह से मैंने इसको इतना ही मतलब इतने में ही किया है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे। तब तक आप आगे भी पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मैं थोड़ी मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। आप लोग तो लाइक ही नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।